हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ये वास्तविक संख्या का अगला टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको क्या पूछेगा, मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है कि गुणनखंड विधि से गुणनखंड कैसे निकालें। तो आपसे गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन फाइनल एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें। ठीक है, तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना सीख लेते हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर से हम उस संख्याओं का HCF और LCM भी कैसे निकाला जाता है इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालें। बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकाला जाता है। तो जो सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है 140 का गुणनखंड निकालें। 140 का गुणनखंड निकालें तो 140 को 140 लिख करके आपको ऐसे कर देना है। ठीक है, लास्ट का अंक कितना है, 0 है। तो लास्ट का अंक अगर आपको 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो इस स्थिति में हम लोग इसको किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट का डिजिट आपको 2 दिखाई 0 दिखाई दे और 5 दिखाई दे तो इसको हम लोग किससे काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। तो लास्ट का डिजिट इसका 2 है, सॉरी 0 है। तो 0 है तो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं और 5 से भी काट सकते हैं। हम लोग 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 के पहले कितना पड़ेगा, तो 14 रहेगा 7 बार। ठीक है, 0 ऐसे ही 0 छोड़ देंगे, 2 में 0 का पहाड़ा पड़ेगा तभी क्या आता है, 0 आता है। फिर 2 का पहाड़ा पड़ेगा कितना बार में, 70 आएगा। तो आपको याद होगा 35 दूना 70। ये देखिएगा तो 2 3 6, 1 इसमें ट्रांसफर होगा तो ये 10 बन जाएगा। फिर 2 के पहाड़ा 5 पड़ेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला 35 आ गया। 35 को भाग किससे लगता है, 5 से। अभी आपको बताया कि लास्ट का डिजिट अगर 5 हो तो उसमें किससे भाग लगेगा, 5 से ही भाग लगेगा। इस तरीके से इसका भाग आने के बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका फैक्टर लिखने के लिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा चुपचाप, कुछ नहीं लिखना। आपको 140 को 140 लिख देना है, बराबर कर देना है। उसके बाद 2 कितना बढ़ाया है, 2 बार ले देंगे, 2 के पावर 2। ठीक है, 5 कितना बढ़ाया है, 2 बार, तो 5 के पावर 2। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है 156 का गुणनखंड करके दिखाइए। फिर से हम क्या करेंगे, 156 को 156 लिख लेंगे। लास्ट का डिजिट 6 है तो इसमें किससे भाग लगाइएगा, 2 से। ठीक है, 2 से भाग लगाकर देखते हैं, 2 7 14, 2 8 16। फिर लास्ट का डिजिट 8 है तो 8 है तो किससे भाग लगेगा, 2 से। 2 के पहाड़ा पड़ेगा तो 2 3 6, 1 इस पे ट्रांसफर होगा तो 18 बन जाएगा। 2 के पहाड़ा 9 पर पड़ेगा तो 18। ठीक है, और लास्ट का डिजिट 9 है और 3 है तो क्या कटेगा, 3 से ही ना कटेगा। 3 से काटिए, 3 का 3 और 3 का कितना हो जाएगा, 9। 13 किसी भी पहाड़ा में नहीं आता है क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब कुछ नहीं करना है। फिर से आपको एक काम लिखना है कि 156 बराबर 2 कितना बार आ गया है, तो 2 बार। ठीक है, 3 कितना बार आ गया है, 1 बार। तो 1 नहीं लिखा जाता है, किसी भी संख्या के ऊपर 1 ऑलरेडी रहता है। ठीक है, 13 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 13 अभी 1 बार आया है, आंसर इसका क्या लिख देंगे कि आपका आंसर इतना ही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास 180 है। 180 को कैसे फैक्टर करके बताइएगा। ठीक है, तो 180 को फिर से हम लोग क्या लिख दिए, इधर 180 लिख दिए। लास्ट का डिजिट 0 है इसलिए 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़ा 90 बार, 2 के पहाड़ा कितना बार, 45 बार। 2 के पहाड़ा सॉरी 3 के पहाड़ा कितना बार, 15 बार। और फिर से 3 के पहाड़ा कितना बार, 5 बार। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 180 बराबर 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। इसका आंसर क्या हो गया, इतना कंप्लीट। ठीक है, आपसे 3 क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5005 लिखा हुआ। ठीक है, अब 5005 को हम लोग करके देखते हैं। लास्ट का डिजिट 5 है इसलिए इसमें भाग किसका लगेगा, तो 5 का लगेगा। 5 से भाग देंगे, 5 का 5 0 0, फिर 5 का 5। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 3 से भाग हम लोग दे सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे कि 3 से भाग, सॉरी 3 से भाग देने से नहीं कटेगा, 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 से करेंगे भाग तो 7 का 7, इसमें देखिए 10 है ना, हमने 7 का 7 सिर्फ 7 रखा है। 3 इसके पास कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो 30 बन जाएगा। 7 के 4 पड़ेगा तो कितना आएगा, 28। ठीक है, फिर इसमें 2 ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें तो 21 बन जाएगा। फिर 7 के 3 पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, 1 4 3 आ गया। फिर इसमें देखिएगा तो किसका भाग लगेगा, 11 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, 11 का टेबल एक बार पढ़ेगा तो 11 आ जाएगा। इसमें 3 इसमें ट्रांसफर हो जाएगा तो 33 हो जाएगा। 11 के 3 पड़ेगा तो कितना जाएगा, 33। क्या आंसर लिखेगा, 5005 बराबर 5 1 बार आया है, 7 1 बार आया है, 11 1 बार आया है और 13 भी 1 बार आया है। इसलिए इसका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है कि 38 है, 25 है। ठीक है, इसमें कैसे भाग दीजिएगा, कैसे निकालिएगा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि 38 और 25 का जो भी होगा मतलब गुणनखंड कैसे निकलेगा। ठीक है, लास्ट का संख्या 5 है, आप इसको 5 से भी कटा सकते हैं। और आप देखिएगा जो घटा करके संख्या 3 से भी कट जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3 का 3 3 दूना 6।
इसमें 6 हो गया तो 2 बचा ना, 2 इसके पास ट्रांसफर करिएगा तो क्या बचेगा 22, 3 के पास 7 पड़ेगा तो कितना आएगा 21, इसमें से 1 बचेगा तो इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा 15, और 3 के पास 5 पड़ेगा तो कितना बन जाएगा 15। ठीक है, फिर इसको हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 के पास 4 पड़ेगा तो कितना आएगा 12, 3 के पास 2 पड़ेगा तो कितना आएगा 6, एक ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा 15, 3 के पास 5 पड़ेगा तो कितना जाएगा 3 5 से 15। फिर देखिएगा लास्ट का डिजिट 5 है, अब किससे काट सकते हैं 5 से काट सकते हैं, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 के पारा पड़ेगा तो 17 5 85। ठीक है, 17 किसी भी संख्या में भाग नहीं लगेगा, 17 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका हम लोग गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 8 2 5 बराबर 3 कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो 3 का पावर 2, 5 कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो 5 के पावर 2, 17 कितना बड़ा है 1 ही बार तो 17 को ऐसे ही 1 करके इसको क्या कर देंगे आंसर लिख देंगे। ठीक है, आपके किताब में बहुत सारा सवाल दिया गया होगा कि मतलब भारतीय भवन का किताब देखिएगा तो उस किताब में बहुत सारा सवाल दिया गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालें, तो आपको गुणनखंड निकालने का यही प्रोसेस अपनाना है और इस प्रोसेस को इसी तरीके से पावर में कर करके क्या करना है आपको आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझना शुरू करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन दे देगा, 2 को दे देगा, 3 को दे देगा, 4 को दे देगा, कोई मैटर नहीं रखता। अभी हमको 2 क्वेश्चन पे करके दिखाते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 1 पॉइंट एक्सरसाइज का नाम है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें 3 को सवाल दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसका HCF और LCM आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे इस 26 को 26 लिख देंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, 2 के बारे कितना बढ़ेगा तो 26 आएगा 13 बार, फिर से 91 को 91 लिख करके फिर से ऐसे कर देंगे। और 91 किसके पारा से करता है 7 के पारा से, तो 7 के पारा कितने बार 13 बार। ठीक है, इसका अगर आप फैक्टर देखिएगा 26 का तो कितना है 2 गुना 13 आया है। ठीक है, इसका फैक्टर देखिएगा 7 का तो सॉरी 91 का फैक्टर देखिएगा तो क्या आया है 91 का फैक्टर 7 गुना 13 आया है। ठीक है, इसलिए इसका क्या निकालेंगे सबसे पहले HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या एक चीज का ध्यान देना पड़ता है HCF निकालते समय कि जो संख्या दोनों में दिखाई देता है या दोनों में मिल जाता है वही संख्या उस पूरे संख्या का क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो आप देखोगे तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है 13 दिखाई दे रहा है, तो इसका HCF हम कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे। ठीक है, LCM निकालने का बारी अगर आएगा तो LCM में हम क्या कह सकते हैं, LCM निकालते समय सबसे पहले जो HCF आता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद गुणा के रूप में जो संख्या बच जाता है उस संख्या से इसमें दोबारा क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है तो 2 का गुना कर दिए, यहाँ पे क्या बच रहा है 7 बच रहा है तो यहाँ पे क्या गुना कर दिए 7 का। ठीक है, इसका हम पारा पढ़ दिए, 13 के पारा कितना बार 2 बार तो कितना जाएगा 26, और 26 का पारा कितना बार पढ़ देना है 7 बार पढ़ देना। ठीक है, तो 7 6 42 का कितना हो जाएगा 2 8 से 4, 7 2 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। आपके लिए हम पहरा पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको देना है, एग्जाम बैठ के आपको देना है, बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा तो प्रॉफिट आपको होगा। हम यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा फास्ट चलने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लेंगे तो 7 2 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 510 है और उसके बाद 92 है, फिर इसका क्या करना है आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। फिर से हम वैसे ही काम करेंगे, 510 को ऐसे लिख लेंगे, फिर 92 को भी इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला 0 है तो किससे भाग लगेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, कैसे करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 1 इसमें ट्रांसफर होगा तो 11 बन जाएगा, 2 के पारा 5 पड़ेगा तो 10 आएगा, फिर 1 ट्रांसफर होगा उसमें तो भी 10 बनेगा तो 2 5 10। ठीक है, लास्ट का डिजिट 5 है तो किससे भाग दे सकते हैं 5 से, 5 5 25, 5 का 5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो 3 से ये 17 बार में कट जाता है, 17 3 51। ठीक है, इसका अगर आप फैक्टर लिखिएगा तो कितना लिख सकते हैं फैक्टर आप लिखिएगा 510 बराबर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसका फैक्टर हम निकाल कैसे करते हैं। लास्ट में क्या है 2 है तो 2 से कर सकता है, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर देखिएगा तो 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, 23 भी किसी भी संख्या से नहीं कटता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 92 बराबर 2 गुना 2 गुना कितना जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कहा है कि जैसे ही आपको HCF निकालने का बात आएगा तो दोनों में जो संख्या मिल जाए वही संख्या क्या होता है, वो संख्या का HCF होता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका HCF क्या कर देंगे 2 कर दिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो कोई सा भी संख्या इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह संख्या HCF क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए आपको बोले हैं कि जो HCF आता है पहले उसको लिख दीजिए
और गुणनखंड के रूप में जितना संख्या छूटता है वो सब संख्या से इसमें क्या कर दीजिए, गुना कराइए। तो यहाँ पे देखिए ना कितना छूट रहा है, 5 गुना 3, तो 5 3 कितना लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। ये 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका गुना करा लीजिएगा ऐसे, इसका पढ़ा इतना बार जो आएगा, फिर उसका इतना बार फिर जो आएगा, उसका पढ़ा 2 बार फिर जो आएगा, उसका पढ़ा 23 बार, तो कुल मिलाकर आपके पास आंसर कितना जाएगा, 23,460। ठीक है, इसको इस तरीके से करके आप आंसर लिखेंगे। एलसीएम बड़ा से बड़ा संख्या हो जाता है और एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 336 और 54 का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, 336 को हम 336 लेकर के गुणनखंड करना शुरू करेंगे। 3 से काट दीजिए, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूना 6, लास्ट में 2 आ गया, किससे काट देंगे, 2 से काट देंगे। 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, फिर लास्ट में 6 आ गया, फिर 2 से काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है तो फिर 2 से कट सकता है, 2 का 2, 2 चौका 8, और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 7 14। 54 का करके देखिएगा तो कितना आएगा, 2 के पारा कितना पर पड़ेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 का 3 9 27 और 3 3 और पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 9। यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, 336 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम कितना बार 5 बार लिख दिए। यहाँ पर हम लिखेंगे किसका, 54 का। ठीक है, तो 54 में कितना लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो 3 है तो हमको क्या लिखना होगा, 3 लिखना होगा। ये थोड़ा सा 300 ही लिख देते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालने के अलग से क्या बोले हैं कि जो संख्या दोनों में मिल जाता है वही संख्या क्या होता है, उस संख्या का HCF होता है। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में 2 2 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिएगा तो 3 और 3 भी दिखाई दे रहा है तो क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। इसके अलावा और कोनो संख्या मैच नहीं कर रहा है तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो HCF है उसको लिख लिए, उसके बाद ये सब गुना करना होगा ना इस संख्या से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 7 से करेगा तो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद 3 पड़ेगा तो कितना आएगा, 9। इसका गुना करना है आपको। ठीक है, 6 6 36 का 6 हासिल कितना, 3, 6 5 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। इसका गुना करेंगे किससे, 9 से 9 54 का 4 हासिल कितना, 5, 9 3 27, 27 में 5 जोड़ेगा तो कितना आएगा, 32, 32 का 2 हासिल 3, 9 3 27, 27 में 3 जोड़ेगा तो कितना होगा, 30। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 24। आ रहा है बात समझ में। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 नंबर का एग्जाम का फाइनल चीज करा दिए कि 2 नंबर का एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपके पास जो भी किताब होगा उस किताब से गुणनखंड विधि से एलसीएम या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बार बार प्रयास करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो नहीं बन पा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, हम उस कमेंट को रीड करके अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।